किसी होटलियर के दिमाग में कभी नहीं आया कि वो एक करियर को स्विच करके डायरेक्टली न्यूट्रिशन एजुकेशन में आए, कभी भी, कि मुझे किसी भी हालत में दवाई छोड़ना है। 5 मंथ्स के अंदर 100 से 70 में आया, 30 केजीज मैंने कम। कोलेस्ट्रॉल 300 से घटाकर एकदम 200 तक ले आया, सिर्फ फूड और लाइफस्टाइल को लेकर। समाज के लिए कुछ करने के लिए, उसके लिए एब एकेडमी रेडी है। नमस्कार, आप लोग तो हमको जानते हैं क्योंकि बाचा माने काचा इस तरीके का काफ़ी सारा वीडियो आप लोग देखे हैं। कच्चा खाना खाने से हमारा बीमारी किस तरीके से चला जाता है, इसके बारे में काफ़ी सारा साइंटिफिक हम उसके बारे में बात किया। वो जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, फियोना एकेडमी, उस एकेडमी का एक स्टूडेंट जो आज एक खुद न्यूट्रिशनिस्ट बन के काफ़ी सारा ऐसा पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है और लोगों को सेवा दे रहा है। सो उनके साथ आज बात करेंगे और आपके साथ उनका मुलाकात भी कराएंगे। उनका नाम है स्वरूप सिंह। नमस्कार स्वरूप। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सो ये जो मेरा जो क्वेश्चन है, मैं सबको अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि फियोना एकेडमी से पहले जी आपका करियर कैसा था, आप क्या करते थे? तो सर ये सिलसिला शुरू होता है 2013-14 के साल से, जब मैंने अपना क्लास 12 पास किया। तो 12 पास करने के बाद मेरे पास कोई करियर ऑप्शन था नहीं, क्योंकि सही कहूँ अगर मैं, तो मेरा एकेडमिक्स भी कभी उतना से अच्छा रहा नहीं। तो मेरे पास एक मैंने चीज़ को टिका कर रखा था कि मैं होटल लाइन में जाऊँगा, क्योंकि मुझे खाना पीना से बहुत शुरुआत से प्यार रहा है। ठीक है, हर तरीके का खाना, वेज हो नॉन वेज हो, हर तरीके का खाना से मुझे बहुत प्यार रहा है। तो मैंने होटल लाइन को सिलेक्ट किया। तो होटल लाइन सिलेक्ट करने के बाद जैसे जैसे साल गुजरते गया, वैसे वैसे मैं, हालांकि उसमें तरक्की तो किया, लेकिन तरक्की करने के साथ साथ मेरा शरीर का हालत बहुत ख़राब होते रहा। अच्छा, मतलब होटल मैनेजमेंट जब आप कर रहे थे, मैनेजमेंट मतलब वो आप नौकरी कर रहे थे ना, पढ़ाई कर रहे थे? मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी करना शुरू किया, अच्छा, ठीक है, तब उसके बाद से हुआ ये सर कि काम के साथ बहुत सारा खाने का मौका भी मिल गया। एग्जैक्टली सर। अच्छा, फ्री में खाना, इतना खाना खाने को मिला कि कभी घर पे भी मैं उतना नहीं खाया हूँ। तो जब होटल लाइन में मतलब अथाह खाना खाने को मिला फ्री में, तब मेरा दिमाग खराब हो गया कि मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ अंत करूँ। तो उसी चक्कर में भले मेरा काम में तरक्की तो हो रहा था सर, लेकिन हेल्थ मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था, ये मैं फील कर पा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पास किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन का ज्ञान ना होने के कारण और कोई ऐसा बैक सपोर्ट ना होने के कारण मैं धीरे धीरे उस बीमारी के, उस हेल्थ प्रॉब्लम के जाल में फंसता चला गया धीरे धीरे। ओके। कोई समझाया नहीं। और उस दौरान जो प्रॉब्लम हो रहा था, मैं टुक टाक डॉक्टर को भी दिखा रहा था, लेकिन वही डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि आप ये मेडिसिन खाओ, वो चेकअप कराओ। उस चक्कर में बहुत पैसे भी खर्च हुए, लेकिन कोई अल्टीमेटली असर मेरे को नहीं हुआ। ओके स्वरूप, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, आप होटल मैनेजमेंट का नौकरी आपको मिल गया जी। लोगों को क्या लगता है, नौकरी मिल गया मतलब छोकरी भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगा, करियर में तरक्की हो जाएगा, खाना भी बहुत सारा मिल रहा है, तो उसमें मजा ही मजा। जी जी। तो लेकिन उसमें साझा क्या हो गया, इतना खाना, इतना ज़्यादा गलत खाना आपका तबीयत को बिगड़ रहा था बहुत ज़्यादा। और उस चक्कर में आप भाग रहे थे तबीयत किस तरीके से ठीक हो सकता है। एकदम बिल्कुल। सो वहाँ से न्यूट्रिशन पढ़ने का क्या मतलब था? क्या ये सबसे बड़ा एक कैच है सर, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे किसी होटलियर के दिमाग में कभी नहीं है कि वो एक करियर को स्विच करके डायरेक्टली न्यूट्रिशन एजुकेशन में आए, कभी भी। ठीक है, वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे लाइफ में फियोना एकेडमी, फियोना हर्बल्स मेरे लाइफ में आया। लेकिन उसके पहले भी क्या आया, उसके पहले मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी आया। ठीक है, तो ट्रेजेडी क्या था कि जब मैं 25 साल के उम्र में था, तो उस समय मेरा वेट करीबन 100 केजी चला गया था। मैंने अपना वेट लिटरली मापा था। मैंने अपना वेट मापा था और कोलेस्ट्रॉल था करीबन 300 mg पर डेसीलीटर मेरा कोलेस्ट्रॉल था उस समय 25 साल की उम्र में। ठीक है सर। तो सडनली एक रात क्या हुआ कि 2 बज रहा था उस समय और सर्दियों का मौसम था। अचानक से मेरे पेट में पेन होना शुरू हुआ और वो पेन धीरे धीरे ट्रैवल करके मेरे हार्ट तक पहुंच गया। मैं समझ नहीं पाया कि क्या है, मैं इग्नोर करके सोया रहा। एक ही बार में मेरे को पूरा सीना मेरा ब्लॉक हो गया, मेरा सांस अटकना शुरू हो गया, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। ठीक है, और मैं छटपटा के बिस्तर से गिर गया। ठीक है ना, क्या हुआ मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। 2.5 मिनट तक मैं लड़ाई किया। कैसे लड़ाई किया आई डोंट नो लिटरली, लेकिन वो 2.5 मिनट तक लड़ाई करने के बाद वो ज़रा सा जो मैं पानी का बूंद मेरे मुंह पे गया,
तब मेरे अंदर जान आया और तब मुझे लगा कि ये मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ अपने शरीर के साथ, क्योंकि जिस इंसान का 100 केजी वेट ऑलरेडी चला गया, अब उसके पास मतलब आगे खाई पीछे कुआं वाला बात है, अब तो वो कहीं जा नहीं सकता, करे तो क्या करे। ठीक है, तो फिर भी मैंने क्या किया, हिम्मत करके अगले दिन फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, तो उससे मुझे पता चला कि मेरा 300 mg पर डेसीलीटर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं। उस समय आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इन सब के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक बार घर पे बता के, पापा को बता के एक बार डॉक्टर से सलाह लूँ। लेकिन मेरे दिमाग में था कि वही डॉक्टर के पास जाऊँगा, वही बात होगा, वही चेकअप, वही मेडिसिन, वही इंजेक्शन, फ़ायदा क्या हुआ यार, फिर तो मेरे को वहीं पे घूमना पड़ेगा। तो फिर पता नहीं कहाँ से दिमाग में एक ज्योति जली और मैंने गूगल सर्च किया, नेट सर्च किया, तब मुझे मेरे गुरु डॉक्टर समीर कुमार धारा सर के बारे में पता चला। तब वहीं से मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम सर के बारे में मुझे पता चला कि एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं, कोलकाता में ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि मैं देखकर विश्वास बहुत हो गया, मैंने बोले एक तुक्का मार के देख लेते हैं, क्योंकि मैं ना सर को जानता था ना सर मेरे को जानते थे। पता चला लैमिना का ऑफिस है कस्बा में, मैं आया, सर के साथ मिला, आधा घंटा मेरा वो जीवन का, मेरा आज जहाँ पे मैं यहाँ बैठ के जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं के बदौलत बात कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होते मेरे लाइफ में तो शायद मैं कहीं और रहता या फिर नहीं भी रहता, क्योंकि जिस तरीके से मेरा लाइफस्टाइल चल रहा था वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। तो सर ने आधा घंटा में मेरे को जो जो चीज़ सारी सिखाई, बताई कि इस तरीके से बाबू करो, तुम इस तरीके से अपने लाइफ को सुधारो, फूड को सुधारो। और उसके बाद मुझे एक वो किक मिला, बोलते हैं ना लाइफ में किक मिलना, तो वो सर के जरिए मुझे किक मिला कि मुझे करना चाहिए। तो मुझे लिटरली अगर मैं कहूँ तो 6 मंथ्स मुझे लगे। 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने अपना लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया। एंड मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, जो लोग आज के डेट में ना कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से और बीपी के प्रॉब्लम से, वेट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, मैं 5 मंथ्स के अंदर 100 से 70 में आया, 30 केजीज मैंने कम किया। और कोलेस्ट्रॉल 300 से घटाकर एकदम 200 तक ले आया मैं, सिर्फ फूड और लाइफस्टाइल को ठीक करके। आज पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया जी इस ओबेसिटी से लड़ रहा है। बिल्कुल। और जो मेडिकल साइंस है वो काबू नहीं कर पा रहा है। एकदम सर, वो दवाई ढूंढ रहा है, वो ऑपरेशन ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का जिस तरीके से मौत हो रहा है, जिस तरीके से तकलीफ बढ़ते जा रहा है, उसी के लिए हार्ट अटैक, उसी के लिए उसका किडनी फेल हो रहा है, डायबिटीज हो जा रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है। तो ये तो लोग जो हो रहा है उसको समझ आएगा, किक आएगा तो वो बदल जाएगा, अलग बात है। तो स्वरूप ने न्यूट्रिशन पढ़ाई कर लिया, वो तो मैं समझ में आया, और स्वरूप का जो वजन था वो वजन भी कम हो गया काफी। लेकिन इसको करियर बनाने का ख्याल कहाँ से आया? करियर बनाने का ख्याल आया सर कि मैंने देखा कि मैंने तो अपना लाइफ ठीक कर लिया, मेरे घर वाले का लाइफ अब कौन ठीक करेगा। तो घर वाले का लाइफ ठीक करने के लिए मुझे एक लेवल अप जाके अब मुझे जानना ज़रूरी था। तो उसी दौरान, और हाँ साथ ही साथ मैंने होटल लाइन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वापस से अगर उसमें जाऊँगा तो आग के कुएं में या खाई में कूदने बराबर होगा। तो मैंने वो करियर छोड़ दिया। तो अब मेरे पास क्या करियर बचता है, क्योंकि मैंने उतना एजुकेशन लिया नहीं था, मेरे पास लिमिटेड एजुकेशन था। तो मैं इस एजुकेशन के साथ भी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो चूँकि मैंने देखा कि अगर न्यूट्रिशन को ठीक करे, मतलब न्यूट्रिशन अपने बॉडी का ही ठीक करके मैंने अपने करियर को सुधारा है, अपने लाइफ को सुधारा है, तो क्यों ना इसमें पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च किया जाए। तो मैंने गूगल में रिसर्च किया सर, कई जगह देखा, और इंडियन मतलब भारत के अंदर भी देखा, भारत के बाहर भी देखा, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर था काफ़ी ज़्यादा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मेरा पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रहा था। मेरे घर वाले भी उन सब चीज़ों को समर्थन नहीं कर रहे थे। तो मैं क्या करूँ। तो उस समय 6 to 7 मंथ्स के लिए मेरे पास बहुत हताशा हो गया था कि मैं कैसे अब लाइफ को आगे बढ़ाऊँ। मैं तो अपना बॉडी को ठीक कर लिया, लेकिन जब तक मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं रहेगा, कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा। लोग अगर मेरे से 10 सवाल पूछ लेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो मैं क्या बताऊंगा। तब जब 7 मंथ्स का स्ट्रगल करने के बाद अचानक एक दिन, वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को जब सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के पीछे आपके पीछे पड़ जाती है। वही एक्चुअली मेरे साथ हुआ। तो 7 महीने के बाद जब F एकेडमी मेरे लाइफ में लॉन्च हुआ, और सर ने वो चीज़ लॉन्च करके उसका जब फीस स्ट्रक्चर वगैरह हमें सबको बताया कि इतने कम फीस में भी आप इतने महीने का कोर्स करके एक डिग्री आप पा सकते हैं, और आप एलिजिबल हो सकते हैं कि आप
किसी का भी कल को डेट में जाके इलाज कर सकते हैं, चाहे वो उसका बीमारी कैसा भी हो। तो इस चीज ने सर मेरे को बहुत Definitely, सहयोग क्योंकि किया। आज का दिन में देखो सोसाइटी में एजुकेशन तो मिल रहा है और एजुकेशन का जो फीस है वो एकदम बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा होगा वो उस तरीके का एजुकेशन ले सकता है, लेकिन लेने के बाद भी बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, क्यों उस एजुकेशन उसका जिंदगी में कुछ काम नहीं आ रहा है। वो डिग्री तो मिल गया, लेकिन उस डिग्री के साथ जो एक्सपीरियंस, जो उसके पास नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज कोई जगह में नहीं मिल रहा है। उसी जगह से फियोना एकेडमी को जिस तरीके से हम लोग सोचा था, जो भाई ऐसा एक एजुकेशन होना चाहिए जो बहुत कम पैसा में एक आदमी का लाइफ हम लोग तैयार कर सकता है। तो मैं इस एक चीज़ मैं बताना भूल गया, स्वरूप ने फियोना एकेडमी से ही, स्वरूप का जो हमसफ़र उनको यहाँ से उनको मिला, मतलब ओनली उसका फिजिकल बॉडी ठीक हुआ, करियर मिला, ऐसा नहीं, उनका जो बीवी है आज वो भी फियोना एकेडमी का एक स्टूडेंट, और उन्होंने भी इस प्रोफेशन को एक अच्छा खासा प्रोफेशन माना। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर आज समाज का सेवा दे रहा है। वो एक्सपीरियंस मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ स्वरूप, आज जिस तरीके से तुम जूझ रहे थे, इसके बाद तुमने न्यूट्रिशन को करियर माना और काफी जगह में तुम पेशेंट को देखते हो, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस तुम्हारा जो कि तुमको भी एक मतलब एक्सपीरियंस दे रहा है, मतलब तुमको लग रहा है जो मैंने सही एक प्लेटफॉर्म में आया जो कि मेरे को होना चाहिए था? देखिए, अगर सच्चे मन से कहूँ सर कि सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है, तो मैं खुद को ही सबसे बड़ा मोटिवेशन मानता हूँ एक्चुअली में। लेकिन मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन आज के डेट में जो सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, वो मेरे एक पेशेंट हैं जिनका नाम है सुशील अग्रवाल जी। ठीक है, सुशील अग्रवाल जी के बारे में ज़रा सा बताऊंगा तो वो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं बेसिकली, लेकिन कलकत्ता में भी उनका बिजनेस है। तो कोविड के जस्ट बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उस समय उनकी एज करीबन 68 या 67 के करीब में थी, और वो स्टैक दवाई रखते थे। मैं उनसे जब मिलने गया था, जिस दिन मैं उनको कंसल्ट करने गया था उनके जगह पे, तो उनके पास ना दवाई का 3 डब्बा, ऐसे एलोपैथी दवाई का 3 डब्बा पड़ा हुआ था, ठीक है ना। और वो इतने ओबीज कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं सही से, हाँफ रहे हैं लिटरली। मैंने बोला क्या हो गया ऐसा? अच्छा, मुझे सुनने को मिला था कि लास्ट डे वो कालीघाट मंदिर में गए थे, तो वो कहीं गिर गए सर, और वो उठ ही नहीं पा रहे। उनको उठाने के लिए 4 आदमी लगा। तो हड़बड़ा कर उनका कोई स्टाफ मुझे फ़ोन किया, मेरा नंबर कहीं से निकाल के, और बोला कि ऐसा ऐसा बात है, आप आके थोड़ा सा सर को देख लीजिए। तो मैं गया अगले दिन जाने के बाद देखा कि वो इंसान का हालत लिटरली बहुत ख़राब है। वो बैठे बैठे वो हाँफ रहे हैं, उनका सांस चल रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से उनका सांस चल रहा है। तो मैंने पूछा सर क्या इशू है आपको? तो उन्होंने उतना ही एक ही चीज़ कहा कि मुझे किसी भी हालत में दवाई छोड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि दवाई ने मुझे जकड़ लिया है, मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। मुझे क्या करना पड़ेगा आप बताइए, आप जैसे बताएंगे मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि और वो पेशेंट रोने लगे। वो बोले कि पिछला दिन मैं मंदिर में गिरा और उसके बाद 4 आदमी 5 आदमी लगा मुझे उठाने के लिए। तो ये सुन के किसका मन नहीं करेगा कि वो इंसान को मैं जल्द से जल्द ठीक करूँ। तो उसके बाद उनको मैंने जो सारी चीज़ें बताई, वो इंसान ने अच्छे से फॉलो किया सर। 3 महीने के अंदर अंदर उनका 17 की 18 मेडिसिन छूट कर 3 मेडिसिन में आ गया। आज और उस इंसान के साथ मैं आज भी हूँ, मतलब कनेक्शन में हूँ। आज ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही इतना ज़्यादा टेंशन का है, तो इसलिए उनको मजबूरन खाना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि 18-17 मेडिसिन को छोड़, मतलब उसको जीवन से हटाकर आज वो सिर्फ 1 मेडिसिन खा रहे हैं। कोई कर पाता है? बहुत कम इंसान ऐसे कर पाते हैं। तो इस चीज़ ने, इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत लिटरली मन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि रियली आज का जो दिन है, लोगों के पास दवाई छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, चारा नहीं है। लोग डॉक्टर के पास जा रहा है, लोगों का भरोसा है डॉक्टर को, तो उनके पास ही वो जा रहा है। लेकिन फिर भी आज जो सिनेरियो सामने आ रहा है, वो सिनेरियो सबको पता है। इस जगह में हमारा जो खाने का प्रोसेस, ये क्या कर रहा है, लोगों को रिजल्ट दे रहा है तुरंत, और उसके साथ सुपर फूड तो काम कर रहा है। बिल्कुल। सो मेरा जो क्वेश्चन अभी है, आप पैसा कितना कमाया और सम्मान कितना कमाया? इसका तो कोई हिसाब नहीं है एक्चुअली, ठीक है। मैं जितना, ऐसा मैं बोलूँगा सर कि जितना मैंने होटल लाइन में कमाया था 6 साल काम करके, उससे 3 गुना ज़्यादा अभी यहाँ पे मैं कमा चुका हूँ ऑलरेडी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल के अंदर में, ठीक है।
और सम्मान का तो मत ही बोलिए सर, वो तो भगवान की कृपा से जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा ही मिलता है सर। सो मतलब क्या है, आज हम लोग बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है जी। इस यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई होगा तो मेरा ज़िंदगी बन जाएगा, ये कोर्स अगर मैं कर लूँ तो मेरा ज़िंदगी बहुत बड़ा एकदम गाड़ी घर हो जाएगा। लेकिन कभी आप सोचे थे इस न्यूट्रिशन एजुकेशन करने के बाद भी आपको वो करियर मिल सकता है, वो ज़िंदगी मिल सकता है? शुरुआत में बस मैंने इतना सोचा था कि मैं ये एजुकेशन लेके एटलीस्ट अपने परिवार को बचा लूँ मेडिसिन के ये चक्रव्यूह से, क्योंकि जितना खर्चा हो रहा था हर महीना का, वो मतलब एक समय के बाद ना वो अनअफोर्डेबल हो जा रहा था हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास इंसान हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इतना मेडिसिन का खर्चा उठाना, चेकअप्स का खर्चा उठाना नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने अपना लाइफ सुधारा तो इस एफ एकेडमी से न्यूट्रिशन कोर्स करने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, सर का शिक्षा लेने के बाद, उससे मैंने अपने घर से तो दवाई लगभग पूरा कंप्लीट करवा दिया, मम्मी पापा सबको मैंने ठीक कर दिया। आज का जो युवा जो कि नौकरी ढूंढ रहा है, सर्टिफिकेट उसके पास है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, हताश है, उन लोगों के लिए आपका क्या वार्ता है? मैं जितना देख पा रहा हूँ कि भारत का जनसंख्या जितने तेजी से बढ़ रहा है और डिग्रीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएट लोग भी उतने बढ़ रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उससे तेजी से बढ़ रहा है। अरे ग्रेजुएट बढ़ रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम ना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं कम रहा है? क्योंकि बात है कि लोगों के पास आज के डेट में एक मोटिव नहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि मोटिव नहीं है, वो सिर्फ कमाने के लिए किसी कोई नौकरी करना शुरू कर दे रहे हैं या फिर कोई बिजनेस में चले जा रहे हैं, लेकिन अंत में जब उनका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है तो फिर वो वहाँ से निकल जा रहा है। तो वहीं पे एफ एकेडमी एटलीस्ट इस बात का अश्योरेंस दे सकता है कि आप हेल्थ के ऊपर एजुकेशन लेकर आप अपने करियर को संवार सकते हो यहाँ पे, क्योंकि स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप आने वाले समय में भी कभी बेरोजगार भूखे कभी नहीं मरोगे, इतना तो मैं समझ लिया हूँ सर इस चीज़ को। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि स्वरूप का करियर, स्वरूप का घर चल रहा है आज इस न्यूट्रिशन करियर के माध्यम से, और स्वरूप ने इसको बहुत प्यार से लिया क्योंकि उसका ज़िंदगी खतरे में था, इसीलिए उस खतरे से तो बाहर आया और वो सोच रहा है अभी दुनिया में और कोई इस खतरे में ना आए, उसके लिए भी वो कुछ भला करे, और इस नॉलेज को वो बहुत सारा अपनाया। मतलब आप जो उधर बैठकर स्वरूप और मेरा जो डिस्कशन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के पास भी मैसेज है। आप लोग अगर चाहते हो ज़िंदगी में खड़ा होने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, उसके लिए एब एकेडमी रेडी है। आप वहाँ पढ़ाई करके बहुत खर्चा कम करके आप ज़िंदगी में प्रतिष्ठित हो सकते हो। सो ये मेरा एडवर्टाइज नहीं है, क्योंकि हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट आता है और इसको पढ़ाई करके वो करियर बना रहा है, और स्वरूप जैसा ऐसे हज़ारों स्टूडेंट यहाँ आकर खुद का चेम्बर बनाता है, डिजिटली पेशेंट को देखता है, और स्वरूप भी काफ़ी जगह जा कर लोगों को भला कर रहा है। तो स्वरूप, तुम्हारे साथ अगर कोई बात करना चाहेगा तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? अभी मैं रहने वाला हूँ बैरकपुर, कोलकाता का, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ संपर्क करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर से वहाँ पे संपर्क करके आप कंसल्टेशन आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। चेम्बर भी मेरा वहीं पे है, होम चेम्बर है एक्चुअली अभी। तो आपको जो भी अपना हेल्थ दिखाना हो, वहाँ पे किसी भी समस्या का आपको समाधान चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज आप लोग सुन लिया स्वरूप और हमारा बात, और स्वरूप कहाँ बैठता है, और इसके बाद भी अगर आपको और भी कुछ जानना चाहिए तो आप फ्यून एकेडमी के ऑफिस में आ सकता है। अगर स्वरूप के साथ मिलना है तो स्वरूप के साथ भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्वरूप हमारे पास आया और स्वरूप के साथ हम बात किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर का जब बात होता है और स्टूडेंट जब अच्छा करके उसको खड़ा कर लेता है समाज के ऊपर और समाज का सेवा करता है तो एक टीचर का गर्व महसूस होता है। तो आज मैं उस स्टूडेंट को मेरा ही एक किताब द लास्ट डॉक्टर मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। स्वरूप, ये मेरे तरफ से छोटा सा एक तोहफा, द लास्ट डॉक्टर। थैंक यू सर। जिन जिन लोग आज इस इंटरव्यू को देखा, ऐसे काफ़ी सारा स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ाई करता है, उसको ज़िंदगी बनाने के लिए और समाज को वो सेवा दे रहा है। अगर आपका मन में भी ऐसा सोच है, ख्याल है,
आप भी ऐसा प्रतिष्ठित होना चाहते हो, आप भी आपका करियर को इस तरीके से आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपके लिए फियोना एकेडमी आपको वेलकम करता है। इस तरीके से काफ़ी सारा ऐसे स्टूडेंट को आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, उन लोगों के साथ बात करूँगा और जानना चाहूँगा फियोना एकेडमी में पढ़ाई करने के बाद उनका करियर कैसी है, वो अभी कैसा है और उसका ज़िंदगी कैसी चल रहा है। आज यहाँ मैं इस प्रोग्राम को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।